आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ दिल दहला देगी बल्कि आपको पता चलेगा कि एक हंसता बसता घर कैसे बर्बादी के दहाने पर जा पहुँचता है, वो भी सिर्फ बीवी के किए गए 5 गुनाहों की वजह से। ये गुनाह ना गाली होते हैं, ना लानत, ना ताना, मगर इनका जहर इतना गहरा होता है कि वो शौहर की हिम्मत तोड़ देते हैं, घर की फिजा को बेबरकत बना देते हैं और रिज्क को ऐसे मिटा देते हैं जैसे हवा जलती हुई शमع को बुझा देती है। आज बहुत सी औरतें दिन रात इबादत भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों की परवरिश भी करती हैं, मगर सिर्फ उनके चंद मामूली समझे जाने वाले गुनाह उनकी सारी बरकतों को निगल लेते हैं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो जबान से निकलते हैं और दिलों पर तो असर नहीं करते, लेकिन दुआओं के दरवाजे बंद कर देते हैं। कुछ औरतें ये समझती हैं कि छोटे छोटे गुनाह करने से क्या फर्क पड़ता है, मगर वो नहीं जानती कि इन्हीं छोटे गुनाहों की वजह से शौहर के रिज्क में बंदिश, औलाद की नाफरमानी और एक पुरसुकून घर उजड़ सकता है। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, उन 5 औरतों के 5 गुनाह बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि गुर्बत असल में होती क्या है। गुर्बत सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की तंगी, सोच की बंदिश और बरकत के दरवाजे बंद हो जाने का नाम है। गुर्बत वो अंधेरा है जो सबसे पहले रिश्तों की रोशनी को निगलता है। जहाँ गुर्बत डेरे डाल लेती है, वहाँ खुशियाँ अपना बिस्तर लपेट लेती हैं। ये गुर्बत सिर्फ रोटी, कपड़े और मकान की महरूमी नहीं, बल्कि दिलों में पैदा होने वाली बेरुखी, चेहरों से उड़ती मुस्कुराहट और घरों में फैलने वाली बेबरकती का नाम है। ऐसी गुर्बत जो कभी रिज्क में होती है, कभी सेहत में, कभी औलाद में और कभी सुकून में। और अफसोस की बात ये है कि अक्सर ये गुर्बत हम खुद अपने आमाल से अपने घरों में लेकर आते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके वजूद से घरों में गुर्बत महज माली नहीं बल्कि ज़हनी, रूहानी और रिश्तों की गुर्बत बनकर छा जाती है। उनके गुनाह सिर्फ इबादत की कमी नहीं होते, बल्कि उनका रवैया, उनका लहजा और उनकी जबान घरों की बुनियादें हिला देते हैं। ऐसी औरत जब बोलती है तो उसकी आवाज फकत लफ्ज नहीं होती, बल्कि एक ऐसी तपिश होती है जो शौहर के दिल को, बच्चों के जहन को और घरेलू सुकून को जला देती है। इन औरतों की जबान का जहर बच्चों के नाजुक जहनों में वो जख्म छोड़ जाता है जो वक्त गुजरने के बाद भी मंदमिल नहीं होते। बच्चे माँ बाप की चीख पुकार में पलते हैं तो उनके अंदर सब्र की जगह गुस्सा, नरमी की जगह सख्ती और मोहब्बत की जगह बगावत जन्म लेती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उन 5 गुनाहों में से पहले गुनाह की, जो औरत के रवैये से उसके अपने ही घर को तबाही की तरफ ले जाता है। वो पहला गुनाह है हर बात पर गुस्सा करने वाली और बेसब्री औरत। ऐसी औरत जो हर वक्त बिगड़े लहजे में बात करे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे, बर्दाश्त का दामन छोड़ दे, वो ना सिर्फ अपने शौहर का सुकून छीन लेती है बल्कि अपने घर की बरकत को भी दफन कर देती है। उसका गुस्सा रिज्क के दरवाजे बंद कर देता है, मोहब्बत को नफरत में बदल देता है और बच्चों के जहनों में जहर बनकर उतरता है। ये औरत खुद को हक पर समझती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसकी यही जल्दबाजी, उसकी यही बेसब्री उसके घर को गुर्बत का ठिकाना बना देती है। याद रखो, बेसब्री औरत का हाथ रिज्क से खाली और उसका दिल हमेशा बेसुकून रहता है। याद रखो, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने ही गौस्से से अपने हाथों से अपना नसीब बंद कर लेती हैं। वो सब्र नहीं करती, वो बर्दाश्त नहीं करती और फिर हर रिश्ता उनके लिए इम्तिहान बन जाता है। सब्र वो नेमत है जो बिगड़ी किस्मत को संवारती है और गुस्सा वो आग है जो घर के आंगन को भी वीरान कर देती है। ऐसी औरत जब घर में आती है तो माल की कमी बाद में आती है, सुकून की कब्र पहले बनती है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, इन औरतों से होशियार रहो, क्योंकि इनके मिजाज की आग तुम्हारे रिज्क की बरकत को जला सकती है। आज का मुआशरा गुस्से के तूफान में घिरा हुआ है। मर्द अगर थका हुआ हो तो बीवी की बात बर्दाश्त नहीं करता, औरत अगर जहनी दबाव में हो तो बच्चों पर चिल्ला उठती है, और बच्चे अगर नाराज हों तो माँ बाप को दुश्मन समझ बैठते हैं। हर तरफ जबानें तेज, लहजे जहरीले और दिल बोझल हो चुके हैं।
और जो ज़बान गुस्से में बेकाबू हो जाए वो ना सिर्फ रिश्ते तोड़ती है बल्कि रब की रहमत के दरवाजे भी बंद कर देती है। अब जरा सब्र को भी समझो प्यारी बहनों। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, सब्र वो कुंजी है जो तकदीर के बंद दरवाजे खोलती है। वो ताकत है जो औरत को टूटने से बचाती है। सब्र ऐसे है जैसे तुम किसी बर्तन में उबलते पानी को देख रही हो, मगर उसे उलटने के बजाय धीमा कर देती हो ताकि वो बर्बादी ना करे। मेरे अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यानी वो बंदा जो खुद पर काबू रखे, जिसका दिल तड़पे मगर जबान खामोश रहे, जिसे इंसाफ चाहिए हो मगर वो रब के फैसले का इंतजार करे, उसके साथ खुद अल्लाह होता है। और जब रब साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। मेरे नबी का फरमान है, सब्र रोशनी है, यानी वो औरत जो सब्र करती है उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर आता है जो मेकअप से नहीं बल्कि अंदर के सुकून से जन्म लेता है। वो औरत जो शौहर के गुस्से को खामोशी से बर्दाश्त करती है, जो बच्चों की शरारतों पर सब्र करती है, जो सास के जुमलों को नजरअंदाज करती है, रब उसी औरत को इज्जत देता है, मोहब्बत देता है और वही औरत अपने घर की जन्नत बन जाती है। याद रखो, गुस्सा वो दरवाजा है जिससे शैतान दाखिल होता है और सब्र वो कफ्ल है जो रहमतों को कैद कर देता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सा दरवाजा खोलना चाहती हो। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत का दूसरा गुनाह जो घर में बेबहा गुर्बत को दावत देता है वो है शौहर की मेहनत की बेकदरी और उसकी इज्जत नफ्स पर हमला। वो औरत जो अपने शौहर से गुस्से में कहती है, तू करता ही क्या है। शायद वो नहीं जानती कि ये सिर्फ 6 लफ्ज नहीं बल्कि 6 दरवाजे बंद कर देने वाला जहरीला तीर है जो मर्द के दिल को चीर देता है, उसकी गैरत को झंझोड़ देता है और उसके रिज्क पर ऐसा कुफल डाल देता है जिसकी कुंजी सब्र, मोहब्बत और कद्रदानी के सिवा कुछ नहीं। सोचो, जब एक मर्द सारा दिन मशक्कत की धूप में जलकर सिर्फ इसलिए घर लौटता है कि अपने बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी कर सके, तो उसके माथे पर पसीना, उसके कंधों का झुकाव और उसकी थकन की जबान सिर्फ एक बात कहती है, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ। और अगर उस वक्त बीवी उसकी इस कुर्बानी को नजरअंदाज करके सिर्फ इतना बोल दे कि तुम करते ही क्या हो, तो समझ लो वो औरत सिर्फ एक जुमला नहीं कह रही, वो उस मर्द की उम्मीद का गला घोंट रही है। अल्लाह ने मर्द को घर का कव्वाम बनाया है, उसकी मेहनत को रिज्क का जरिया बनाया है। और जब एक औरत अपने शौहर की कमाई को कम समझे, उसकी थकन पर शक करे, उसकी दी हुई नेमतों पर नाक चढ़ाए, तो वो सिर्फ शौहर की तौहीन नहीं करती बल्कि रब की तकसीम को झुटला देती है। और जब रब की तकसीम का इनकार हो तो फिर उस घर से बरकत उठा ली जाती है, रिज्क का दरिया सूख जाता है और बाकी रह जाता है तो सिर्फ महरूमी का सहारा। मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत शौहर की कद्र ना करे वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगी। और यही वो औरत होती है जो अपने अल्फाज से शौहर के दिल को तोड़ती है और उसकी बेकदरी से उसके हाथ की कमाई को बेजान कर देती है। याद रखो, जब मर्द का दिल टूटता है तो उसकी मेहनत का फल बेबरकत हो जाता है। ऐसी औरत जो शौहर की कम कमाई पर सब्र नहीं करती, वो सोने को भी मिट्टी बना देती है। और जिस घर में शौहर की मेहनत की कद्र ना हो, वहाँ रिज्क नहीं, सिर्फ गुर्बत, बेचैनी और महरूमी रह जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, औरत का तीसरा गुनाह जो घर में बेबहा गुर्बत को आवाज देता है वो है नाशुक्री, अल्लाह की नेमत को हकीर जानना और शौहर की दी हुई रोजी पर नाक भौं चढ़ाना। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो जब दस्तरख्वान पर खाने को देखती हैं तो जबान पर सबसे पहले शिकायत आती है, शुक्र नहीं, आज भी यही, तुमसे अच्छा तो फला है, कब तक यूं चलेगा। ये वो जहरीले जुमले हैं जो खाने से पहले बरकत को निगल जाते हैं। नाशुक्री सिर्फ अल्फाज नहीं, ये सोच का वो जहर है जो शौहर की मेहनत को बेकीमत कर देता है और रब के दिए हुए रिज्क को ठुकरा देता है। ऐसी औरत जब शौहर की कमाई को कम समझे, जब हर नेमत में कमी तलाश करे, जब दिल से इत्मीनान निकल जाए, तो रब फरमाता है अब इस घर से बरकत को वापस ले लिया जाए। याद रखो, शुक्र वो कुंजी है जो बंद रिज्क के दरवाजे खोल देती है और नाशुक्री वो ताला है जो उन दरवाजों को झंग लगा देता है।
रब की रहमत जब नाशुक्री के लहजे सुनती है तो वापस पलट जाती है। और यही वो लम्हा होता है जब घर में रिज़्क कम नहीं होता मगर बरकत छिन जाती है। खाने का जायका जाता है, मोहब्बत का रंग मांद पड़ जाता है और सुकून का पता नहीं चलता कि कब उड़कर दर ओ दीवार से रुखसत हो गया। ऐसी औरत जो शौहर की थोड़ी सी कमाई पर सब्र ना करे, जो हर नेमत को कम समझे और जो हर वक्त दूसरों के मालो दौलत से अपने घर का मुकाबला करे, वो खुद अपनी जबान से अपने ही घर पर गुर्बत की मोहर सब्त करती है। रब की दी हुई नेमत अगर कीमती लगती है तो वो संभाल कर रखी जाती है, लेकिन जब वही नेमत मामूली लगने लगे तो वो छिन भी जाती है और फिर रह जाती है सिर्फ हसरत, खाली झोलियां और बंद दरवाजे। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं औरत के उस चौथे गुनाह की जो घर की दीवारों से बरकत छीन लेता है, रिज़्क को रोक देता है और रिश्तों की बुनियादों को हिलाकर रख देता है। वो गुनाह है शौहर की सरबराही को ठुकराना, उसकी हैसियत को रौंद डालना और उसे मुझे रोकने वाला तू होता कौन है जैसे जुमलों से कुचल देना। ये वो औरत है जो शौहर को अपना मुहाफिज नहीं मानती बल्कि उसे एक आम इंसान समझकर उसके हुक्म को हकीर जानती है। जब बीवी शौहर को धुतकार कर उसके फैसले को चैलेंज करती है तो वो सिर्फ एक मर्द की तौहीन नहीं करती बल्कि उस निजाम कव्वाम को तोड़ती है जो रब ने खुद नाजिल फरमाया है। मेरे भाइयों, जब औरत कहती है तू होता कौन है मुझे रोकने वाला, तो वो ना सिर्फ शौहर की गैरत को ललकारती है बल्कि रब की बनाई हुई तरतीब का भी इनकार करती है। और याद रखो, जहां अल्लाह की तरतीब टूटे वहां रहमतें नहीं उतरा करती, वहां सिर्फ महरूमी, बेचैनी और गुर्बत का बसेरा होता है। ये वो औरत होती है जो आजादी के नाम पर बगावत को इज्जत समझती है, जबान की तेजी को ताकत समझती है, मगर वो नहीं जानती कि यही जबान उसके अपने घर को वीरान कर देती है। ऐसी औरत से शादी करना ऐसा है जैसे कोई आदमी लकड़ी की कश्ती में सुराख करके समुंदर में उतरे और फिर दुआएं करे कि तूफान ना आए। शौहर की इज्जत को ठुकराने वाली औरत का घर सिर्फ मकान रह जाता है, वो सुकून का गहवारा नहीं बन पाता। जिस घर में शौहर की बात का वकार ना हो वहाँ बीवी के दिल में गुरूर जन्म लेता है, औलाद की जबान में जहर आता है और घर का हर कोना बेबरकती की गवाही देता है। याद रखो, वो औरत जो शौहर को इज्जत देती है उसका घर जन्नत बन जाता है, और जो औरत शौहर की हैसियत को ललकारती है उसके घर में ना सुकून रहता है, ना बरकत, ना रिज़्क। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसी औरत से होशियार रहो जो नरमी से खाली हो, जिसकी जबान में तेजाब हो और जो मर्द की सरबराही को बोझ समझती हो, क्योंकि ऐसी औरत घर में सिर्फ दीवारें छोड़ती है, मोहब्बत, रिज़्क और इज्जत सब कुछ बहा ले जाती है। मुआशरे में बढ़ती तलाकें, बच्चे यतीमों की तरह जीते माँ बाप के साथ और रिश्ते एक धागे से भी नाजुक हो चुके हैं सिर्फ इसलिए कि हमने जबान का अदब छोड़ दिया, बड़ों की इज्जत, शौहर की सरबराही और रिज़्क की कद्र को मामूली समझा। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इज्जत दे तो पहले उसको इज्जत देना सीखो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे फरमानबरदार हों तो उनके बाप की इज्जत अपने लफ्जों में दिखाओ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए तो जबान से कभी वो लफ्ज ना निकालो जो दिल को चीर दें। शौहर की कद्र करो, उसकी खामोशी को समझो, उसके कमाए हुए हलाल को सोना जानो, क्योंकि जो औरत जबान से इज्जत देती है वही इज्जत की जिंदगी जीती है। याद रखो, अल्फाज हथियार नहीं होते, अगर इनसे इज्जत की हिफाजत ना की जाए तो वो रिज़्क, सुकून और रिश्तों को मार देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं औरत के उस पांचवें गुनाह की जो सबसे ज्यादा छुपा होता है, सबसे कम समझा जाता है मगर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और वो गुनाह है अपने घर का राज दूसरों के आगे खोल देना, अपने शौहर की कमजोरियों को दूसरों के सामने बयान करना और रिश्तों की पर्दापोशी को जबान का तमाशा बना देना। ये वो औरत होती है जो किसी इख्तिलाफ, किसी झगड़े या किसी वक्ती नाराजगी के लम्हे में माँ के सामने, बहन के सामने या सहेलियों के ग्रुप में शौहर की बातों को ऐसे बयान करती है जैसे कोई लतीफा सुना रही हो, और वो ये नहीं जानती कि जिस शौहर की इज्जत वो जबान पर लाकर कम करती है वो दरअसल अपने नसीब पर
खुद लानत भेज रही है। मेरे भाइयों, ये वो औरत है जो घर में होने वाली हर बात को दूसरों की अदालत में ले जाती है। हर छोटे मोटे मसले पर मशवरा लेने के बहाने लोगों को घर के मामलात में झांकने देती है और फिर वही लोग उसके सुकून को चाट जाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। जरा सोचो, क्या कोई आदमी अपनी तनख्वाह, अपनी कमजोरी या अपनी बीमारी को सड़क पर बैठकर बयान करता है? नहीं ना। तो फिर बीवी कैसे ये सोच लेती है कि शौहर की जात को मौजूए गुफ्तगू बनाना कोई मामूली बात है? याद रखो, राज का एहतराम रिश्ते की बुनियाद होता है और जो औरत इस बुनियाद को हिला देती है उसका घर कभी मजबूत नहीं रहता। ऐसी औरत का अंजाम वैसा ही होता है जैसे कोई कुआं जिसका पानी सबको पिलाया जाए मगर जिसमें खुद पत्थर फेंक दिए जाएं। न पानी बचेगा न सुकून। यही औरत जब अपने शौहर की बातों को ले जाकर दूसरों के सामने बयान करती है तो वो एक बंद दरवाजे को खुद खोल देती है और जब दरवाजा खुलेगा तो अंदर न सिर्फ तजस्सुस आएगा बल्कि हसद, बदगुमानी और फतना भी साथ आएंगे। ऐसी औरत के घर में हर बात दूसरों की राय से चलती है और जब हर फैसला बाहर के मशवरे से हो तो घर का सुकून घर से रुखसत हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर किसी औरत के दिल में सब्र हो तो वो घर के दर्द को सजदे में ले जाती है, जबान पर नहीं। और अगर वो जबान को कंट्रोल ना करे तो वो दर्द एक दिन आग बनकर पूरे रिश्ते को जला देता है। इसलिए ऐसी औरत से शादी कभी ना करना जो घर की दीवारों को जबान से तोड़ देती है, जो शौहर की इज्जत दूसरों के तबस्सरों में नीलाम कर देती है और जो राजदारी की हिफाजत को बोझ समझती है। क्योंकि जिस घर के राज बाहर निकल जाएं, उस घर की बरकतें कभी वापस नहीं आती। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जबान अता फरमाए जिससे कभी किसी का दिल ना टूटे, जो हर लफ्ज में नरमी, हर बात में मोहब्बत और हर जुमले में इज्जत की खुशबू रखती हो। ऐसा दिल अता फरमाए जो शुक्रगुजार हो, हर नेमत को पहचानने वाला हो और आजमाइश में भी नाशुक्री के बजाय सब्र का रास्ता चुने। या रब, हमें वो सब्र दे जो गुस्से की आग को ठंडा कर दे, वो ज़र्फ दे जो जबान को काबू में रखे और वो बर्दाश्त दे जो रिश्तों को टूटने से बचा ले। या अल्लाह, हमें ऐसी अक़ल अता फरमा जो रिश्तों की नज़ाकत को समझ सके, उनकी कद्र जान सके और अपने मिजाज को दूसरों की आसानी का जरिया बना सके। हमें उन औरतों में शामिल फरमा जो शौहरों की इज्जत करने वाली हों, जिनके अल्फाज में सुकून हो और जिनकी ज़हात घर को जन्नत बनाने वाली हो। ऐसी बीवियां बना जो घर को जोड़ने वाली हों, रिश्तों को बिखरने से बचाने वाली हों और रिज़्क़ को फजूल खर्ची से नहीं बल्कि कनात, सलीके और मोहब्बत से संभालने वाली हों। या अल्लाह, हमें उन लफ्जों से महफूज रख जो बेकाबू लम्हे में तीर बनकर निकलते हैं और हमारी तकदीर, हमारे रिश्ते और हमारे घरों के सुकून को जख्मी कर जाते हैं। हमें ऐसी जबान अता कर जो बिखरे दिलों को जोड़ दे, न कि जख्मी करे। हमें सुकून वाला घर दे, मोहब्बत भरा दिल दे और इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, आपके ज़मीर को जगा गई हो या आपके दिल में किसी रिश्ते को बचाने की नीयत पैदा हो गई हो तो इसे जरूर आगे शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी टूटते घर को सहारा दे दे, किसी को सोचने पर मजबूर कर दे या किसी के दिल में नरमी भर दे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में आमीन लिखकर इस दुआ का हिस्सा जरूर बने। शुक्रिया।